हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ साइंस लूम। आज हम ट्वेल्थ क्लास के बायो के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 16 एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें आपके असर्शन रीजन भी इंक्लूड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड। कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ ओरल पिल्स। के इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है जो ओरल पिल्स के उसमें यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन। थर्ड है, जस्ट ए पर्सन मूविंग फ्रॉम ए दिल्ली टू शिमला टू escape द heat फॉर द ड्यूरेशन ऑफ hot summer, thousands of the migrate birds from the Siberia and other extremely cold northern region move to। जैसे कि एक पर्सन दिल्ली से शिमला जाता है, अपने जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो वो कोल्ड वाले एरियो में जाता है। इसी तरह से बहुत सारी मैरीग्रेड बर्ड्स हैं जो कि साइबेरिया से कोल्ड नॉर्थन रीजन की तरफ मूव करेगी। तो वो कौन सा प्लेस होगा जहाँ पर वो मूव कर रही है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, amniocentesis is the withdrawal of the amniotic fluids in। ये जो अमोनिटिक्स होता है उसमें विड्रॉल जो अमोनिटिक फ्लूइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है या कौन सी जगह वो काम करता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड आर यूज्ड इन। जो स्टेरॉइड्स है वो कहाँ पर यूज़ होता है। ऑल ऑफ दिस, इसमें ऑल ऑफ दिस पहले दे दिया। बर्थ कंट्रोल में, ट्रीटमेंट ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस में, और ट्रीटमेंट ऑफ द अमोनियो डिसीज़ में। यानी कि बर्थ कंट्रोल में भी इसका यूज़ होता है, हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसमें भी, और जो अमोनिया ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है उसमें। तो इसका आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट, फिजिकल रिमूव ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सेवेक्स थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड। जो फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स सेवेक्स ट्रीटमेंट में जो होता है उसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, उस फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को आप क्या बोलोगे। उसे हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, genotypic and phenotypic ratio in the monohybrid cross remains same in the case of। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जो रेशो होता है मोनोहाइब्रिड्स के बीच में, वो कौन से केस में सेम होता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन में होगा, या प्रेजोडोलिक जीन में होगा, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस में होगा, या सेक्स लिंक्ड जीन में होगा, तो वो आपका होगा इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस में। यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर शो बिलो द इज एन एग्जाम्पल। ये आपको वुल्फ की पिक्चर दी गई हैं और आपको इनके ऑप्शन भी दिए गए। अब इनमें से आपका सही कौन सा होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स एंड द प्लेसेंटल एनिमल, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन और मार्सुपिल्स ऑफ द प्लेसेंटल एनिमल्स, या होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ बोथ एनिमल्स, या एनालोगस ऑर्गन्स ऑफ बोथ एनिमल्स। इसमें आपको सिमिलरिटीज बतानी है दोनों उसकी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलस एंड द प्लेसेंटल मैमल्स। नेक्स्ट है,
बैक्टीरिया एंड फंगस इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली, जो बैक्टीरिया और फंगी है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जनरली जो पाए जाते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। किस उसमें मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें डिकम्पोजर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है, इन द पेडाग्री एनालाइज द सिम्बल सो द ब्लो प्रेजेंट। आपको एक पेडाग्री दी गई है जिसमें आपको इन सिम्बल्स को से पता करना है कि ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है या अफेक्टेड इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल है या मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स है। तो आपको इसके लिए पेडाग्री चार्ट पूरा याद करना होगा। इसमें आंसर है आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल, क्योंकि तीनों ही कलर हैं, इफेक्ट हो रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय द प्लांट। इनमें से फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में, सॉइल से फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है प्लांट्स। वो जब प्लांट्स सॉइल से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो उनकी हेल्प कौन करता है? तो इसका आंसर है आपका बी, ग्लोमस। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट्स आर मूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको एक फ्रेगमेंट दिया गया है। तो इसमें दिया गया है एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन सा सही है। ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। यहाँ पे आपके ये असर्शन रीजन स्टार्ट हो गए हैं। असर्शन दिया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड द सोशोलॉजिकल। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका जो टोटल मीन निकाला गया है वो रिप्रोडक्शन से, फिजिकल, इमोशनल से, बिहेवियर से और सोशल जो इन्वायरमेंट है उससे लिया गया है। ये असर्शन है। इसके लिए रीज़न क्या दिया गया है? अ सोसाइटी विद हेल्प हैविंग द फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल, कि एक सोसाइटी में, जो सोसाइटी के अंदर जो पीपल्स हैं वो फिजिकली और फंक्शनली बिल्कुल नॉर्मल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके सही हों, और ये रिप्रोडक्टिव, इसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल सकते हैं। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? बोथ हैं ए और आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओ ए, कि ए और आर दोनों ठीक हैं और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आपका सही है जो बी है, कि ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो ए की एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, द प्राइमरी इन्फ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक वेयर द कॉन्स्टेंटली एरिग्रेटेड मैकेनिकली एंड द एयर इज पम्प्ड इनटू इट। कि जब हम प्राइमरी इन्फ्लुएंट पास करते हैं एक लार्ज एरिएशन टैंक में, तो वहाँ पे जो मैकेनिकली एरिग्रेट मैकेनिकली जो एयर है वो पंप करती है। इसका रीज़न है, दिस अलाउ द वेरियस ग्रोथ ऑफ यूजफुली एनारोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। के इस सारे प्रोसेस के अंदर जो होता है वो उस टैंक के अंदर एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो फ्लॉक्स करते हैं। तो इसका आंसर आपका है सी, कि असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट द रीज़न इज रॉन्ग। कि असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। नेक्स्ट,
vertical distribution of the different species occupying different level of the ecosystem is called स्टेरिफिकेशन। कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज़ का, उनका जो ऑक्यूपाइड डिफरेंस लेवल होता है इकोसिस्टम में, उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। वहीं जो रीजन दिया गया है, ट्री ऑक्यूपाइड टॉप वर्टिकल strata of the layer of the forest herb grass and second in the shrub occupy the bottom layer। के सीटा के अंदर जो सबसे टॉप पर होते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं, फिर हर्ब्स ग्रास, और सेकंड वाले उसमें आपका सर्ब्स आते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या है? सी, ए ट्रू बट आर फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, होमोस्पीसीज हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द चिंपैंजीज लाइक सेंटर। जो होमोस्पीसीज है स्पेंसीज है वो चिंपैंजी, हमारे जो सेंटर है वो चिंपैंजी के जैसे हैं। रीजन क्या दिया है? इज नो डिफरेंस बिटवीन द 2 into अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन साइटोक्रोम सी। अब ये डिफरेंस क्यों है कि इनके जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है जिसमें प्रोटीन साइटोक्रोम सी बन रहा है, ये उन दोनों के बीच के डिफरेंस के कारण हो रहा है। तो इसका आंसर ए है। बोथ असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सारे आंसर फिर से देख लो एक बार। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके सेक्शन बी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। Thank you for watching my video. Please subscribe this channel.